प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10th विषय गणित, अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में एक्सरसाइज 17.8 को आज हम सरल करना सीखेंगे। देखिए, आप अगर वीडियो सही तरीके से नहीं देखेंगे और अगर वीडियो सही तरीके से नहीं देखेंगे तो फिर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, और अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं। तो इस प्रकार से तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कॉपी सबमिट अधिक से अधिक करें, ताकि आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग चैप्टर भी है, अध्याय भी है 17, जिसके अंदर आज हम 17.8 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। देखो, बहुलक का एक प्रश्न 3 नंबर का निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये भी वर्गीकृत में भी आता है और अवर्गीकृत में भी आता है। व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं या अवर्गीकृत श्रेणी कहते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी में प्राप्तांक होते हैं और बारंबारता ही होती हैं, और प्राप्तांक भी क्लास अंतराल में नहीं होते हैं, सीधी संख्या में होते हैं। तो सीधे ही हम उसका बहुलक सबसे बड़ी संख्या होती है वो कहलाती है। और दूसरा होता है वर्ग अंतराल में। तो वर्ग अंतराल में एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से हम उसको हल करते हैं और हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा भी है। 3 नंबर का सवाल पूछता है बहुलक, माध्य का या बहुलक, ये पूरे 3 सवाल है, और इस तीनों में से अगर कोई 2 सवाल पूछता है तो सीधे ही 6 नंबर का होता है। और ये प्रश्न संख्या बोर्ड में 30वां प्रश्न आता था। तो इस प्रकार आज हम अध्ययन करेंगे बहुलक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। इसके पास श्रेणी के पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अब बहुलक की गणना करने में 2 विधियाँ है। व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करना। इस श्रेणी से पहले बारंबारता बंटन श्रेणी तैयार कर ली जाती है सबसे पहले, और फिर इस बारंबारता बंटन श्रेणी से जिस मूल्य की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही मूल्य श्रेणी का बहुलक कहलाता है। इसे निम्न उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। जैसे प्राप्तांक दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और छात्रों की संख्या दी हुई है 5, 8, 13, 5, 3, 2। तो जो छात्रों की जो संख्या है ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कहलाती है। और इस बारंबारता को सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यानी 13 सबसे अधिक बारंबारता है, अर्थात इसके जो प्राप्तांक है वही इसका बहुलक होगा। यहाँ बारंबारता बंटन से स्पष्ट है कि प्राप्तांक 2 की बारंबारता सबसे अधिक 13 बार है, अतः बंटन का बहुलक प्राप्तांक 2 होगा। यदि बारंबारता का वितरण नियमित नहीं हो या सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य 1 से अधिक हो तो फिर बहुलक ज्ञात करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में बहुलक का निर्धारण समूहीकरण द्वारा किया जाता है, यानी ग्रुपिंग करना पड़ता है। यहाँ हम नियमित वितरण वाले बारंबारता बंटन का ही अध्ययन करेंगे। अभी ग्रुपिंग वाला हमारा नहीं है, ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी बिना ग्रुपिंग वाले ही हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, जैसे एक और प्रश्न देता है कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। यहाँ नियमित बारंबारता बंटन से जिस पद मूल्य की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद मूल्य बहुलक होता है। उदाहरण, कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न अनुसार इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे प्राप्तांक दिए हुए हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 ये, और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 1, 5, 15,
16, 20, 19, 15, 8, 7, 3, 2, ये इस प्रकार बहुलक दिया हुआ। अब इसमें सबसे पहले हम विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता कहलाती हैं, तो बारंबारता को देखेंगे इसके अंदर सबसे अधिक, और सबसे अधिक बारंबारता आपको कौन सी दिखाई दे रही है? 20 दिखाई दे रही है, अर्थात इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये इसका बहुलक कहलाएगा, बहुलक। ठीक है, अतः प्राप्तांक 34 की बारंबारता सबसे अधिक 20 बार है, अतः बहुलक 34 अंक हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा हम लेते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना, यानी वर्गीकृत बारंबारता से बंटन से बहुलक ज्ञात करना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक निकालने के लिए निम्न क्रियापद हम काम में लेते हैं। पहला पद है वर्गीकृत बारंबारता बंटन के जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहा जाता है। सर्वप्रथम बहुलक वर्ग को ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग के माध्यम से निम्न सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुलक ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास में कोई भी सारणी होती है, उस सारणी को हम, ये सीधे फॉर्म में लिखी हुई रहती हैं, इसको हम खड़े फॉर्म में लिख देते हैं, यानी इसको खड़ा लिख देते हैं। और खड़ा लिखते ही ये पहला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो इसका बहुलक वर्ग ये होगा, और उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर हमको याद रखना है इसके अंदर सूत्र। अब सूत्र जब बहुलक बराबर होता है तो आपको याद रखना है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा ये की संख्या वापस 2F1 माइनस F0 आ जाएगी, माइनस F2 नया आ जाएगा और इंटू H आ जाएगा। अब देखिए इसके सभी नामों को और मान क्या क्या, जैसे जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, फिर F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता है, और F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता है, और H बराबर बहुलक वर्ग का अंतराल है। ये सभी मानों को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसको भी हम टेबल के अंदर ही लिख देते हैं, और टेबल के अंदर ही लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आप इसको आसानी से फिर सूत्र में मान इसकी जगह पे रखते जाइए और फिर हल करते जाइए, आपके उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक प्रश्न ले रहे हैं और इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसको हम जैसे लिखा हुआ है कि निम्न का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, और वर्ग दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, और बारंबारता दी हुई है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में जब इसको हल करेंगे तो खड़ा लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा हुआ रख सकते हैं, और देखते हैं कि सबसे इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा। ये इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक यहाँ लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 44 है, अतः बहुलक वर्ग 40 से 55 होगा। यहाँ पे 40 से 50 लिख दिया है, 40 से 55 होगा, यानी इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें ही मान लिख देंगे कि जिस बॉक्स को हमने बंद करा है वो होगा F1। वापस अच्छी तरह से देख लेना, ये बता रहा हूँ, देखो ये तो बहुलक वर्ग कहला देगा, और ये बहुलक वर्ग में ही F1 कहलाएगा, और इसके पहले वाला होगा बारंबारता वो F0 कहलाएगी, और इसके बाद वाली होगी वह F2 कहलाएगी। ये दो बात ऐसे लिख देना है। फिर L बराबर निकालना है, तो L बराबर ये हो जाएगी इसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और अंतर इसका मतलब 15 का अंतर है, ये हम लिख देंगे H। यह सब ये संकेत रूप से लिख देते हैं, और संकेत रूप से लिखने के बाद में इसको पुनः भी लिख देते हैं कि पुनः L बराबर 40, F1 बराबर 44, F0 बराबर 20 और F2 बराबर 26 और H बराबर 15। ये हो जाएगा 40 से 55, 40 से 55। अब सूत्र लिखते हैं और इस सूत्र में मान रख देते हैं। इस सूत्र में क्या रखते हैं, सभी मानों को रख देते हैं, यानी सूत्र के अनुसार बहुलक बराबर लिख दिया L प्लस
बार बार लिखेंगे इसको तभी याद होगा। ये F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब आप L की जगह पे लिख देंगे 40 और F1 की जगह पे लिखेंगे 44 माइनस 20, फिर 44 को 2 से गुणा करेंगे, इस प्रकार से रखते जाएंगे। 40 प्लस कोष्टक 44 माइनस 20, फिर 44 को जब 2 से गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएंगे 88 माइनस 20 माइनस 26। ये देखो ये लिख दिया इस प्रकार से। अब इसकी आप क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे विस्तृत समझा रहा हूँ कि ये उत्तर हम पहले नहीं निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट लिख दिया है, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। पहले ऐसे लिखेंगे 40 प्लस 44 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएंगे 24, फिर बट्टा, फिर 88 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर 20 और 26 माइनस माइनस की जोड़ होती है, इसको जोड़ लेंगे तो 46 इंटू 15 आ जाएंगे। फिर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, लिखेंगे वापस 40 ऐसे कैसे प्लस 24 ऐसे कैसे लिखेंगे, और 88 में से 46 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 बच जाएंगे, फिर इंटू 15 लिखेंगे। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि 24 को पहले 15 से गुणा करना है और फिर इसको हल करना है। यानी 40 ऐसे कैसे लिखूँगा, प्लस 24 को 15 से गुणा करूँगा, 15 चौक 60 असल 6, 36 360 आ जाएंगे, और 360 में जब 42 का भाग दूँगा तो हमारे उत्तर आ जाएगा 8.57, यानी 40 प्लस 8.57 आ जाएंगे, और इसको जब जोड़ेंगे तो 48.57 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 48.57 इसका बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मैं इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता हूँ और आप भी हल कर सकते हैं। सूत्र में मान रखिए, जोड़ बाकी करना है और फिर गुणे भाग करना है और आपके उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो एक और प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सीधे ही ये देखो वर्गीकृत आ गया, अवर्गीकृत, और अवर्गीकृत जब आ जाता है तो आपको सीधे ही क्या करना है, बारंबारता में सबसे अधिक मान देखना है, 6 है, अर्थात इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका बहुलक है, आंकड़ों की सबसे बारंबारता अधिक 6 है, अतः बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 5। सीधा ही उत्तर निकलता है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा समझ के करने की आवश्यकता। फिर एक और प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को भी हल करते हैं, तो इससे भी बहुलक प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको विशेष रूप से मतलब ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट है सबसे अधिक बारंबारता देखनी। निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब प्राप्तांक लिखे हुए हैं, छात्रों की संख्या लिखी हुई है, अर्थात प्राप्तांक है जो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70, और इसकी बारंबारता हो जाएगी 4, 28, 42, 20 और 6। इस प्रकार से ये हमारे, अब इसमें से सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता 42 हैं, अतः इस बारंबारता का संगत वर्ग या बहुलक वर्ग 40 से 50 हो जाएगा। ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे इसको, और ऐसे अगर इसको बॉक्स में बंद करेंगे तो हमारे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम सबसे पहले जिस बॉक्स में बंद करा है इसको हम F1 लिखेंगे, और इसके पूर्व वर्ग है उसको हम F0 लिखेंगे, और इसके बाद का वर्ग है इसको हम F2 लिखेंगे। इस प्रकार हम ये लिख देंगे F0, F1 और F2। अब देखिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हो जाएगी L बराबर 40, और इसका जो अंतर है वो H कहला देगा, यानी 10 का अंतर है तो हम 10 लिख देंगे। इस प्रकार हमारे ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम ये लिखने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, ये मान जो लिखे हैं उसको हम नीचे भी लिख देंगे, अर्थात हम बहुलक वर्ग 40 से 50 लिखने के बाद में लिखेंगे L बराबर 40, F1 42, F0 28, F2 20 और H बराबर 10, ये लिख लेंगे। अब हम इसको सूत्र में मान रखेंगे, और जब सूत्र लिखे मान रखेंगे तो सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र में मान रख देंगे, इस पूरे सूत्र में। जैसे L की जगह पे लिखेंगे 40, फिर F1 की जगह पे लिखेंगे 42 माइनस 28 F0 की जगह पे,
और इसको 2 × 42 लिख देंगे और गुणा कर देंगे, और ये भी 28 - 20 ऐसे कैसे इंटू 10 लिख देंगे, सूत्र में मान लिख देंगे। 40 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 42 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास में 14 बच जाएंगे, और इंटू जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर इसको गुणा करेंगे, देखो 2 × 42 को गुणा करा तो 84 हो गया, 28 और 20 को जोड़ दिया तो 48 हो गया। अब हम आगे जब हल करेंगे तो हम देखेंगे कि 40 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 14 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 140, 84 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएंगे 36। अब 140 में 36 का भाग दे देंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 3.88। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो 40 प्लस 3.88 की जोड़ करते समय आपको भी विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 40.00 और 3.88 लिखेंगे ऐसे, और इसकी जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 43.88। ये हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी अतः अभिष्ट जो बहुलक होगा वह 43.88 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, और बहुत ही आसान बहुलक है। इसमें आपको सबसे मेन जो चीज़ बताई है वो है सूत्र याद रखना है, और सूत्र के बाद में एक पहला पॉइंट ये याद रखना है कि सबसे अधिक बारंबारता है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। और इस प्रकार ये बहुलक वर्ग अगर कहला देगा तो हम इसका मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रश्न है, इस प्रश्न को लिया जा सकता है और उसको हल करा जा सकता है। जैसे मान लो एक प्रश्न है कि हम कोई भी वर्ग अंतराल ले सकते हैं, जैसे वर्ग अंतराल, फिर प्राप्तांक f, ये इस प्रकार से। तो आपको जैसे 0 से 10, 10 से 20 कोई भी मिल जाते हैं, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। फिर f मिल जाता है 4, 7, 8, 5। तब आपको सबसे अधिक जो वर्ग है वो ऐसे सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग ले लेना और फिर सूत्र में मान रख देना है। इस प्रकार से हम बहुलक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखो आज आपके पास में एक ही प्रश्न का हल है। इस प्रकार से ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से देख के बहुलकों को हल करें, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा एक दूसरे विद्यार्थियों में शेयर भी कर दें और इसको लाइक भी करें, तथा अपना कोई भी कमेंट है तो लिख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।